I greet every one of you in the name of Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी लोगों को इस समय अभिवादन करता हूँ। I also welcome all of you to listen the unchanging word of God. और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर के वचन को सुनिए। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God is alive. परमेश्वर जीवित है। Forever he is alive. सदा के लिए वो जीवित है। God is an unchanging God. परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। God is the one who created the whole universe. परमेश्वर ही है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। He is the powerful person in the universe. वो पूरी सृष्टि में सबसे सामर्थी व्यक्ति है। Though he is so powerful, हालांकि वो इतना सामर्थी है, yet he loves us so much. फिर भी वो हमसे इतना प्रेम करता है। He cannot forget us वो हमें भूल नहीं सकता है, because क्योंकि God is the one who breathed to us. क्योंकि परमेश्वर ने ही हम में श्वास फूंका है। How I know? मैं कैसे जानता हूँ? It's all written in God's word. ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है। But only thing is we have to understand. लेकिन मुख्य बात तो यह है कि हमें इसे समझना होगा। We should understand. आपको समझना We should होगा, know it. इसे जानना होगा, We should believe it. इस पर विश्वास We करना should होगा, accept it. इसे स्वीकार करना होगा, Acknowledge it. इसे पहचानना होगा। What is the purpose? इसका उद्देश्य क्या है? Purpose is उद्देश्य ये है, one day एक दिन we all have to go and meet God. हम सबको जाकर परमेश्वर से मिलना होगा। That is the will of God. और यही परमेश्वर की इच्छा है। We live on this earth हम इस पृथ्वी पर जीते हैं few years. बस केवल कुछ साल के लिए, God has sent. We are here for a purpose. और वो भी हम यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ हैं। According to this word, इस वचन के अनुसार, God's message, परमेश्वर के संदेश के अनुसार, we will have definitely we will leave this earth and go. निश्चय ही हम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। But the question, where you will go and settle? लेकिन सवाल तो ये है कि आप कहाँ पर जाएंगे। This must be known. ये जाना चाहिए। But many are not aware of it. लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में सचेत नहीं हैं। People don't know it. लोग इसे नहीं जानते They हैं, are not in a position to hear from somewhere और वो इस दशा में भी नहीं है कि इसे कहीं से वो सुन सके, because they are living in such a situation in this world. क्योंकि वो इस संसार में ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, जीते हैं। This world and all that we see is going to be burned off. ये संसार जो भी हम देखते हैं, ये सब कुछ पूरी तरह से जला दिया जाएगा। ये सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। There is an end for this world. इस संसार के लिए एक अंत है। But if you go with this world, लेकिन अगर आप इस संसार के साथ जाएंगे, we will also perish with the world. तो आप भी संसार के साथ नाश हो जाएंगे। But God doesn't want a single man to perish and die and go with this world. परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी मनुष्य मरकर नाश हो जाए और इस संसार के साथ में चले जाए। God wants all people to go back to Him परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग उसके पास में वापस आ जाए and live forever. और उसके साथ सदा सदा के लिए जीवित रहे। They all should have life eternal. उन सब में अनंत जीवन होना चाहिए। They all should live in heaven with God. उन सब को परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में वहां पर रहना चाहिए। That's the reason यही तो कारण है God sent a message to all the people. परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को संदेश भेजा। The message is God's word. और ये संदेश तो परमेश्वर का वचन है। Beloved, प्रिय लोगों, don't take it easily or don't take it in any way what they want. आप इसे किसी भी ऐसी हल्के रूप में न ले, इसे ऐसे अनदेखा न करते जाएं। You have to be very attentive and serious in this matter. आपको इस मामले में बहुत ही ध्यान देना है और इस बारे में आपको बहुत ही गंभीर हो जाना है। Now when you are listening, अब जबकि आप सुन रहे हैं, you are sitting आप बैठे in हैं a room in your home, अपने घर में, अपने कमरे में, or you may be traveling somewhere. या फिर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं,
But the message is coming to you लेकिन ये संदेश आपके पास में आ रहा है very clear for only one purpose. बहुत स्पष्ट रूप में केवल एक ही उद्देश्य के लिए ये संदेश आपके पास आ रहा है। God's heart is परमेश्वर का हृदय है you should not perish. कि आप नाश न हो You must have eternal life. और आप अनंत जीवन प्राप्त कर लें। This is the main agenda. और यही तो उसका मुख्य एजेंडा है। That's the heart of God. यही तो परमेश्वर का हृदय है। The heart of God is परमेश्वर का हृदय ये है not one person should perish, कि एक भी मनुष्य नाश न हो, that every person should be saved and live with God forever. कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रहे। Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus put a question like this. यीशु ने इस तरह से सवाल पूछा था। Matthew chapter 16 verse 26. मत्ती अध्याय 16 वचन 26 में आइए देखते हैं। What profits to a man if he gains the whole world, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और but if he lose his life? अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यीशु ने पूछा। What profits him? उससे क्या लाभ है? What is the use? इसका उपयोग क्या है? But what a man will give in exchange for his own life? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, ये पूछा। What profits? क्या लाभ होगा? What profits you? इससे क्या लाभ होगा? You earn the whole world, अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले but you lose your life. लेकिन अपना प्राण खो दे। God doesn't want that you should lose your life. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपना प्राण खो दे। I'm talking to you plainly. मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। I might have told thousands of times this word, मैंने ये वचन तो आपको हजारों बार बताया होगा, speaking to the people, लोगों से बात करते हुए, because क्योंकि of God's abundant love towards you. आपके लिए परमेश्वर का प्रेम तो बहुतायत का है, ये तो बहुत ज्यादा है। इस कारण In one particular place, देखिए एक खास जगह पर God says, 1 John chapter 2:15, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 में परमेश्वर ने कहा, God said, परमेश्वर कहते हैं, we'll hear that. डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स इन द वर्ल्ड, इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world and the world is passing away। बस देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। my beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is not spoken by a ordinary man. ये किसी साधारण मनुष्य ने नहीं कहा था। This is the heart of God, ये तो परमेश्वर का हृदय है, recorded and written and given to us. जो कि लिखकर हमें दिया गया है। God say, परमेश्वर कहते हैं, do not love the world or the things that is in the world. कि तुम संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। Why? क्यों? Because क्योंकि what is there in the world, जो कुछ भी संसार में है, the lust of the eyes, ये तो आंखों की अभिलाषा है। lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, lust of the flesh, और शरीर की अभिलाषा and pride of life. और जीविका का घमंड है। That's all. बस यही है। These are all not from God. ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, These are all from the world. ये सब संसार से हैं। If anyone loves the world, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है the love of God is not in them. तो परमेश्वर का प्रेम उनमें नहीं है। Know it? इसे जान लीजिए। I mean, people may ask so many things, how will you live here in the world? बहुत से लोग तो ऐसी चीजें मांगते जो उन्हें केवल इस It's all- संसार में छोड़ के चले जाते It's हैं। all true. ये सब सच है, But word of God says like this. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे कहता In है, this world, इस संसार में one is lust of your
eyes. एक तो आपकी आंखों की अभिलाषा है। That means you are going, whatever you see, by seeing, you are going on that line. इसका मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसी के अनुसार आप उस लाइन में, उस जगह पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। Whenever you see the world, जब भी आप संसार को देखते you हैं, see high-rise building, आप ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हैं, you may see the prosperity of the people, आप लोगों की संपन्नता को देखेंगे, you may see all kinds of gold, silver, आप हर तरह का सोना और you चांदी may देखते see हैं, all currencies, आप शायद सारे करेंसी को देखेंगे, रुपयों को देखेंगे, all the beauties, और सारी सुंदरता को you may see. आप शायद देखें। By seeing this, इन्हें देखने के द्वारा you are going after it. आप उसके पीछे जाते हैं, The mind is going after it. आपका मन उसके पीछे जाता है, Heart is going after it. आपका हृदय उसके पीछे जाता है। I also want to take that. मैं भी इसे लेना चाहता हूँ। God says, परमेश्वर it कहते is हैं, called the lust of the eyes. इसे आंखों की अभिलाषा कहते हैं। That means somebody is drawing you by showing this to your eyes. Someone is pulling you towards that side. इसका मतलब आपकी आंखों के सामने ये दिखाकर कोई आपको उसकी ओर खींचते चले जा रहा है, वो आपको वहां पर खींचते जाता है, They are attracting you वो आपको उसकी ओर आकर्षित करना चाहता है to pull you towards that side. कि उस ओर आपको खींचते लेकर चले जाएं। God says, परमेश्वर कहते हैं, no. नहीं। Number 2, lust of the flesh. नंबर 2, शरीर की अभिलाषा। That means इसका the मतलब beautiful, the whatever is needed for the flesh. जो कुछ भी शरीर के लिए जरूरी है उसकी अभिलाषा करना। So many things are there in the world. इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं It is pushing you and pulling you जो आपको खींचती हैं, जो आपको by दबाती giving हैं, desire for the flesh. और ये सब तो शरीर की अभिलाषा होती है। Third is, तीसरी बात, oh, if you do that, you will be the great man. You will be a big man. You will be a rich man. Pride of life. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप महान व्यक्ति हो जाएंगे, आप धनी व्यक्ति हो जाएंगे। ये तो जीविका का घमंड होता है। इस तरह से You will be a richest man, greatest man, highest man, honored man, like that. आप इस तरह से महान व्यक्ति हो जाएंगे, बड़े व्यक्ति हो जाएंगे, धनी व्यक्ति होंगे, और आप ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिसका बहुत आदर किया It's जाता है। called pride of life. इसे जीविका का घमंड कहते हैं। These three things, ये 3 बातें it is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, This is from the world. ये तो संसार की ओर से The है। whole world is lie in the sway of the wicked one. पूरा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है। That's why इसलिए God said, परमेश्वर ने कहा, don't love the world संसार से प्रेम न करो, or the things of the world. और न संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम करो। If you love अगर तुम उनसे प्रेम करोगे, world or things of the world, संसार से और संसार की वस्तुओं से, the love of God is not in you. तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। Very clear it is written. ये तो बहुत ही स्पष्ट है। We have to try to understand. हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। Think of it. इसके बारे में सोचिए, Why God said like that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। It's all because of our life, eternal life. ये सब उसने हमारे जीवन, अनंत जीवन के लिए कहा है। All that is there in the world, संसार में जो कुछ भी है, it is all temporary. ये तो केवल कुछ समय का है। These are all passing away. ये सब कुछ टल जाएगा। A day come, एक दिन आएगा, the whole world what we see, पूरा संसार जिसे हम देखते हैं, these are all reserved for fire. ये सब तो आग के लिए रखा गया है। The whole world is reserved for fire. पूरा संसार तो आग के लिए रखा हुआ है। Bible says, बाइबल कहती है, 2 Peter chapter 3, दूसरा पत्रस अध्याय 3, we will read the words 6, 7, 8. और आइए वचन 6, 7 और 8 यहाँ पर पढ़ते हैं। Read this word, carefully listen. आइए गौर से इसे सुनते हैं। By which the world that then existed perished, Perish, being flooded with water, being flooded with water. but the heavens and the earth which are now preserved by the same word are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly man. What is written? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसे समझते हैं। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो,
ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ इस तरह से यहाँ पर कहता है। See, are you listen? गौर से सुनिए, Have you heard of it? इसे आपने सुना है। The earth earlier, there was so much of wickedity in the world. God destroyed that earth by flood. पूर्व काल में जब पृथ्वी पर दुष्टता बढ़ गई थी, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश किया था। परमेश्वर ने पूरे जगत में बाढ़ भेजकर बाढ़ के द्वारा इसे नाश कर दिया था। That is before Noah. ये तो नूह के पहले के समय की बात है। But now, लेकिन अब the world, ये पृथ्वी, the heavens, ये आकाश, these all reserved ये सब कुछ तो बचा कर to रखे be गए हैं destroyed by fire. कि इन्हें आग के द्वारा नाश कर दिया जाए, इसलिए इन्हें बचा कर रखा है। Whole world पूरा संसार and the heaven, और ये आकाश, these are all reserved for destruction by fire. ये सब कुछ बचा कर रखा है कि आग के द्वारा इसे पूरी तरह से नाश कर दे। Along with the ungodly and wicked people. सभी भक्तिहीन और दुष्ट लोगों के साथ में। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। God speaking. परमेश्वर कह रहे हैं। Creator of the universe speaking. सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये कह रहे हैं। But you should know. लेकिन आपको जानना We होगा। should know it. आपको इसे We जानना should होगा। not be ignorant. आप इससे अनजान नहीं हो सकते हैं। That's why God is talking to us. और इसीलिए परमेश्वर हमसे बातें कर रहे That's why हैं। God said, don't love the world or the things of the world. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस संसार से और इस संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो। But then you turn your mind to God लेकिन जब आप अपना मन परमेश्वर की ओर फेरते हैं and love Him. और उससे प्रेम करते हैं। 2 Peter 3:10 says, दूसरा पत्रस 3:10 ये कहता है, But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। have you heard it? क्या आपने इसे सुना? Now you think of it. अब इसके बारे में सोचिए, Just to think. बस सोचिए। All that we see, हम जो कुछ भी देखते हैं, all that is seen in the world. जो कुछ भी संसार में देखा जा रहा है, Millions of people are walking here and there. लाखों लोग यहाँ वहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। What's going to happen? देखिए क्या होने वाला है। On the day of the Lord, उस प्रभु के दिन में they all will be burned off, my beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब कुछ जल जाएंगे। We are living in this world. हम इस संसार में जी रहे हैं This is going to be destroyed one day. और ये तो एक दिन नाश कर दिया जाएगा। How much time will it take? इसके लिए कितना समय लगेगा? No one will know. कोई नहीं जानता है। It will come as a thief coming in the night. और रात को जैसे चोर आता है, उसी तरह से प्रभु का ये दिन आएगा। If that is so, अगर ऐसा है what we have to do? तो हमें क्या करना Where चाहिए? we have to keep our mind. हमें अपना मन कहाँ पर लगाए रखना What we चाहिए? have to do? हमें क्या करना चाहिए? This is to be known. ये जाना It जाना चाहिए। affects our own personal life. ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालता है। God doesn't want any single person to perish and go with that. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक भी व्यक्ति नाश हो और इस तरह से खत्म हो जाए और चले जाए। They all should be saved. ये सब उद्धार पाए, All should be saved. सब उद्धार प्राप्त कर ले। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, it's a question of our life, ये तो हमारी जीवन का सवाल है, our own personal life. हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन का सवाल। God doesn't want anyone to perish. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो। Why we speak again and again and again? हम क्यों यहाँ पर बार बार आपको ये बात बता रहे हैं? Again and again you are speaking. हम बार बार इस बात को बता It is रहे to हैं। save the life of the people, ये बस इसीलिए कि लोगों का जीवन बच so जाए, that they may able to know and turn the mind of the people towards God, ताकि वो लोग जाने और लोगों के मन को परमेश्वर की ओर फेर लेकर so आए, that they may
turn their mind to God rather than the one which is perishing. कि वो नाशमान वस्तुओं के ऊपर अपना मन न लगाए, लेकिन परमेश्वर की ओर मन लगाए और परमेश्वर के पास आए। By this they may turn to God, the one who loves you, one who made you, one who is feeding you, one who is taking care of you. Your mind should be towards Him, not towards the one which is perishing. और जो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको संभाल कर रखते हैं, उस परमेश्वर की ओर आपका मन लगे रहना चाहिए, ना कि इन सारी वस्तुओं की जो कि नाश होने वाली है। उन वस्तुओं पर आप ध्यान न लगाए, लेकिन परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है उस पर ध्यान लगाते चले जाए। जो परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, आपके लिए प्रबंध करता है, उस पर मन लगाए, That you may able to know Him, ताकि आप उसे जानने पाए, you may able to understand Him, ताकि आप उसे समझने पाए, you may able to go to Him ताकि आप उसके पास में जाने पाए and live forever. और सदा सदा के लिए जीवित रहें। That is the purpose. यही तो उद्देश्य है। That's why God said, और इसलिए परमेश्वर ने कहा है, don't love the world, संसार से प्रेम न करो, things of the world. न संसार की वस्तुओं से प्रेम To करो। do so, अगर तुम ऐसा करते हो it is not from God. तो ये परमेश्वर से नहीं है, It is from the world. ये तो संसार से है। The world is passing away. ये संसार तो टल जाएगा। The whole world is in the hand of the enemy, deception of the enemy. पूरा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है, वो तो भरमाया जा रहा है। He is taking them into destruction. और वही शत्रु तो उन्हें विनाश में लेकर जा रहा है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, turn your mind. अपना मन बदल दीजिए। This is the thing that the devil did it from the very beginning. और यही तो वो काम है जो कि शैतान बिल्कुल शुरू से ही करते जा रहा है। This is what is used to destroy and deceive the human being. और इसी तरह से वो मानव जाति को भरमाता था और मानव जाति को नाश करते आया है। God told first man, पहले मनुष्य को परमेश्वर ने कहा था, there is one tree, एक वृक्ष है, don't eat that fruit. उसका फल कभी न खाना, You will surely die. नहीं तो तुम निश्चय मर जाओगे। There comes the enemy. और फिर जो शत्रु है वो आता है What he say? और वो क्या कहता है? See, he has shown the fruit. उसने वो फल दिखाया The woman saw the fruit. और स्त्री ने उस फल को It देखा। was so beautiful, to वो look बहुत ही- so वो beautiful. तो देखने में बहुत ही सुंदर ऐसा फल था, Lust of the eyes. आंखों की अभिलाषा। And the moment she saw, जिस पल उसने उसे देखा, oh, so good, so good. ओ बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा And है। she said, और फिर उसने क्या it किया? is good to eat. उसने कहा कि ये खाने में मन भावना है, It is for the flesh. ये शरीर के लिए है। Third thing, तीसरी बात, the enemy said, you will be like God. और शत्रु ने कहा कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। Pride of life. ये जीविका का घमंड These है। three things he has given. उसने ये तीन चीजें दी हैं। He used for these three things. उसने इन तीन चीजों का उपयोग He किया attracted. कि आकर्षित कर They ले, all fell. और वो सब गिर गए। Same thing he is doing even today. आज भी वो बिल्कुल यही काम कर रहा है। My beloved, understand this. मेरे प्रिय लोगों, इसे समझ लीजिए। All written in the Bible. सब कुछ बाइबल में लिखा God's हुआ है, word. परमेश्वर के वचन में। This, I said, go and tell them. और परमेश्वर ने कहा कि जाकर ये तुम लोगों This को बताओ। message goes to the people. ये संदेश लोगों तक जाता Let है them hear it. और वो इसे सुनने पाए Let them understand it. और वो इसे समझने Let पाए them take a decision. और वो खुद निर्णय लेने Let them पाए। change the mind. वो अपना मन बदल दे Let them turn their way. और वो अपने मार्गों को फेर दे, Change the way where they are going. वो जहाँ पर जा रहे उस मार्ग को बदल दे And they will be saved. और वो उद्धार पाएंगे, They will not be destroyed. वो नाश नहीं होंगे। This is the main reason. और यही तो मुख्य कारण है। It is up to you. ये आप पर आधारित है, But only thing we plead, लेकिन हम तो बस केवल विनती करते हैं don't go after the destruction. कि वो विनाश की ओर न जाएं। Many are going towards there. बहुत से लोग उसकी ओर जा रहे हैं। Turn your mind अपना मन बदल to दीजिए, God who created us. उस परमेश्वर की ओर अपना मन फेर दे जिसने हमें बनाया है। Turn your mind to God, अपना मन परमेश्वर की ओर फेर the दे one who loved you. जो आपसे प्रेम करता है। I'll continue. मैं आगे बताऊंगा, I'll continue मैं आगे बताऊंगा, the word of God again. परमेश्वर के वचन में से फिर बताऊंगा। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, pay attention. ध्यान दीजिए, Be attentive. गौर से सुनिए। God's word, परमेश्वर का वचन, you will be saved. आप उद्धार पाएंगे, Your household will be saved. आपका घराना उद्धार May पाएगा। the Lord give you grace to listen and understand His word. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप उसका वचन सुने
और उसके वचन को आप समझने पाए। We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। Gracious Heavenly Father, बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, Thank you for your mercy. आपकी दया के लिए Thank धन्यवाद, you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। All these dear children, those who are under my voice, आपकी ये प्यारी संतान जो मेरी आवाज सुन रही है, let everyone come into the knowledge of this truth. हर एक इस सत्य के ज्ञान में आने पाए, हर एक इस सत्य को स्वीकार करे Let them know the truth. और ये सत्य को जान ले, Let them know your love ये आपके प्रेम को जान ले and help them to take a decision और निर्णय लेने में आप इनकी मदद so that कीजिए they will live forever. ताकि ये सदा सदा के लिए जीवित रहें। Thank you for your love and power. आपके प्रेम और आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।